नशेड़ों का अड्डा बना रखा है, यहाँ चिट्टा बिकता है, सब कुछ सारे बिजनेस होते हैं क्योंकि अंदर कैमरे नहीं लगे हुए हैं। बाहर ये कुछ नहीं करते हैं, अंदर आते हैं 12-12 1 बजे तक नशे करते हैं, फिर साधु समाज पे हमला करवाते हैं। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कभी गुंडागर्दी, कभी कहते गोली से उठा देंगे तुम्हारे को, कभी कुछ धमकियाँ मारते हैं। कहाँ जाएगा तू भी करेगा क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम संतोष नाथ है। क्या हुआ रात को? रात को क्या जी, यहाँ 5 साल से गुंडागर्दी चल रही है। मेरे गुरु महाराज को 5 साल हुए यहाँ से गए। मैं 20 साल से यहाँ आरती पूजा कर रही हूँ, मैं पुजारी हूँ यहाँ की। तो 20 साल से मैं मतलब कि यहाँ मैं रह रही हूँ। मेरे 5 साल हुए मेरे गुरु महाराज को गए। जब मेरे गुरु महाराज यहाँ से गए तब से ये मेरे पर अत्याचार कर रहे थे। जो आज साधुओं के साथ हो रहा है वही 5 साल मेरे साथ शराबा पी के शैतानियाँ करते रहे, मेरे दरवाजे को तोड़ते रहे, मेरे को थप्पड़ मरवाते रहे। मतलब कि हद कर दी इन्होंने सब जगह से। तो मैंने साधु समाज से विनती करी कि इस बच्ची की लाज रखो। मैं भी साधु हूँ, तो आज मेरी नहीं लाज रखोगे तो कल आपको कौन मानेगा। तो साधु समाज ने गुप्त यहाँ पे कार्रवाई की, यहाँ गुप्त आके वीडियो बनाई, सारी इनकी देख दुख के गए। फिर उन्होंने मतलब कि आके साधुओं को भेजा कि जाओ आके वहाँ पे जो मंदिर में गंद हो रहा है, जो मंदिर में सब देख रेख करो वहाँ पे जाके। तो कितने महीने हो गए इनको ऐसे ही करते। हमने रोकते हैं इनको, फिर ये रुकते नहीं। हम इनको एक खाते पीते हम चुप रहते हैं, हम बोलते हैं कि हमें कलेश नहीं डालना, हमने शांति से काम करना, लेकिन ये शांति नहीं रहने देते। रात को हम सब खा पी के सोए हैं। आके पहले तो इन्होंने कुत्तों को डंडे मारे, हमारे साधु सारे उठ के बैठ गए। उसके बाद इन्होंने मंदिर पे पत्थर चलाने शुरू कर दिए। जब हमारे साधु समाज खड़ा हुआ कि पत्थरों के देवी देवताओं को नुकसान होगा, ऐसे मत करो, तो इन्होंने आके इनको देखोगे ना, इनके चोटें लगाई। अब दूसरे बाबा लोग थे उनको थप्पड़ मारे। मैं आई वहाँ कमरे में सो रही थी, मैं उठ के आई, मैंने बोला ये क्या कर रहे हो। तो मेरे पर भी इन्होंने ईंटें चलाई। मतलब कि जितना हो सका मार पीट इन्होंने करके हमें फेंक दिया। जब हम यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, मैं 5 साल से यहाँ लोरी गेट में भी रिपोर्ट लिखा रही हूँ, यहाँ पे गोल बाग के यहाँ पे भी रिपोर्ट लिखा रही हूँ। यहाँ 3-4 इंस्पेक्टर बदल गए हैं, लेकिन इस लड़की की कोई सुनवाई नहीं हो रही।
कोई एक्शन नहीं लिया जाती, रिपोर्ट लिख लेते हैं, रख देते हैं, बस वही दबा देते हैं। मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ से। पुरानी रंजिश से किसी के साथ कोई नहीं है, सिर्फ ये परिवार बैठा हुआ है यहाँ पे। ये साधु समाज से बेदखल हो चुका है, साधु समाज ने इसको बेदखल कर चुका है, साधु समाज से अलग हो चुका है। ये सिर्फ गुंडागर्दी यहाँ करवा रहा, मेरी कोई वो नहीं है। ये चाचे ताए मामे सब इकट्ठे हो रहे हैं। इनका ये है कि ये पुरानी रह रही है, ये हमारा सारा भेद जानती है, पहले इसको मार कुट के यहाँ से भगाओ। सिर्फ मेरे को एक साइड करना चाहते हैं। तो इन्होंने साधु समाज को गलत मलत बोलते हैं कि लड़की का साथ दे रहे, औरत का साथ दे रहे। मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ, जो 20 साल से लड़की यहाँ पे रह रही है, औरत है, जिसने बाना पहन रखा वो लड़की है। लड़कियां औरतें घर पे होती हैं, मंदिरों में नहीं होती, जिन्होंने बाना डाला होता है। एक गलत गलत लफ्ज़ साधुओं को भी बोलते हैं, लेकिन हमने आज तक सहन करा है। मैं सबसे ये विनती करती हूँ, इस लड़की को इंसाफ दिया जाए। क्या मांग करते हो आप? मैं मंदिर का सुधार ये साधु समाज करने आया है। ये कोई इन्होंने गलत ये सारी दुनिया को ये बोला है कि ये कब्जा करने आए हैं। ये कब्जा करने नहीं आए, ये इस मंदिर की सुधार के लिए आए हैं। जिन्होंने हमारे गुरु महाराज को यहाँ बिठाया थे, उन्हीं की तरफ से आए हैं। इनको चुना गया, यहाँ की मनती दी गई है, इनको अत्याचार इन पे किया था। जिसको भी हम यहाँ बिठाते हैं उनके खून, ऐसे कई साधु उन्होंने ऐसे डांगे मार मार के चला दिए हैं। तो हम ये विनती करते हैं कि इस मंदिर के सुधार के लिए जनता सामने आए। हम 20 साल से रह रहे हैं, हमारी गलती बताए। जो भी यहाँ पे सेवक है वो सामने आए, इस बच्ची की गलती बताए कि इसने यहाँ पे 20 साल में क्या गलती करी है, तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन हमें ये कमरा खाली चाहिए। नशेड़ों का अड्डा बना रखा है, यहाँ चिट्टा बिकता है, सब कुछ सारे बिजनेस होते हैं, क्योंकि अंदर कैमरे नहीं लगे हुए हैं। बाहर ये कुछ नहीं करते, अंदर आते हैं 12-1 बजे तक नशे करते हैं, फिर साधु समाज पे हमला करवाते हैं। ये चाहते हैं कि ये अंदर से यही बोलते हैं कि इनको ऐसे नहीं चाहते, इनको मार पीट के ऐसे भगाओ इनको। तो मैं ये विनती करती हूँ कि हमें इंसाफ दे। प्रशासक के आगे भी विनती करती हूँ, हमारे दुश्मन नहीं है वो, लेकिन मैं विनती करती हूँ कि उनके घर में भी बेटियाँ हैं, तो मैं भी किसी की बेटी हूँ। आगे आए पुलिस प्रशासक सामने आगे इस बच्ची को इंसाफ दे, साधु समाज को इंसाफ दे, जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, और हमारा कमरा खाली करके दिया जाए। जय श्री राम। का अड्डा उठा दिया था, नशों का अड्डा उठा दिया था, इसलिए हमने रजिस्ट करते हैं वहाँ से। हमारे नाथ संप्रदाय ने उनको बाहर निकाल रखा है। जो शिवनाथ जी महंत यहाँ के पहले हुए पुराने प्राचीन, यहाँ का उनका गुरुस्थान नहीं था कोई, उनका गुरुस्थान ऊँची बसी है। हमारे पंथ के साधु थे वो, तो उन्होंने लेके उसको उनको भी 1986 में योगी महासभा भारतवर्ष उन्होंने चुन को भेजा था, हमारे को भी उन्होंने चुन के भेजा है। हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कभी गुंडागर्दी, कभी कहते गोली से उठा देंगे तुम्हारे को, कभी कुछ धमकियाँ मारते हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करते हैं हम भी, हमारे को उनको कर से कर सजा दी जाए। हमारे बग में जो नाथ संप्रदाय के हमारे छोटे बेटे मारी है, इस मंदिर को नाश करने लग रहे हैं, उनको कड़ से कड़ सजा दी जाए। इसका जाना कौन? हाँ जी, इसका जाना उनको जुर्मों को भरना चाहिए ना। उन्होंने जो मेरे चोट मारी है उनको भरना चाहिए। कितने बजे का समय था? ये तकरीबन 11-12 का टाइम था। हम लेट रहे थे आराम से, अंदर से फुल दारू शराब पी के आए। हमारा पीछा भी करे, हम जो डॉक्टरी कराने गए पीछे, वहाँ भी पीछे गए हो। फिर हमारे साथ एक कर्मचारी भी गया है, पुलिस मुंशी ने भेजा, बोलो जाके बाबा जी वहाँ से करवा के। हमने डॉक्टरी भी करवाई है, इसके टांके भी लगाए हैं। ये बूढ़े बाबा को छोड़ के गए, पीछे से इसको भी धमकी मारने आ गए बुजुर्ग को। ये बाबा निर्मल नाथ जी हमारे नौर गद्दी के जो सिरमत्था के पीर जी है, उनके चेले है। ये बुजुर्ग साधु हमारे साथ, इनकी ड्यूटी लगी हुई है। भी इस मंदिर का सुधार करो, बिल्कुल वैष्णु है। हमारी डॉक्टरी भी कराई जाए तो भी नहीं, उनकी डॉक्टरी करा लो, पूरे नशे से कचते हो। मैं एसए प्रवीण कुमार, 4 चौंकी दुर्गाना मंदिर। सर की मामला है कि जी वीडियो वायरल हो रही मंदिर ਦੀ? ਮੰਦਰ 'ਚ ਰਾਤੀ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਕੀਤਾ? ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤੀ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋੜੀ। ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ- ਚੌਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ? ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਭੈਰੋਂ ਨਾਥ।